गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। पहले मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी किसी वाक्य का रूप परिवर्तन। जब हम किसी भी वाक्य का उसके रूप और आकृति में हम परिवर्तन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। लेकिन इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि यदि किसी भी सेंटेंस का आप केवल उसका रूप परिवर्तन करेंगे किंतु उसके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं होगा। इस बात को हमेशा आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे। यदि किसी भी सेंटेंस का, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, यदि किसी भी सेंटेंस का आप माने रूप परिवर्तन करेंगे यानी उसके रूप को आप परिवर्तन करते हैं किंतु उसके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं होगा, तभी जाके सही माने में वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होगा। यदि मीनिंग में फ़र्क हो गया तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मीनिंग में चेंज हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस का जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसके मीनिंग में फ़र्क नहीं पड़ता है। भले ही उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है लेकिन उसके मीनिंग में, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है और हम इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, ही इज ए गुड बॉय। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। यह एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस का हमको ट्रांसफॉर्म करना है। इस सेंटेंस के रूप को परिवर्तन करना है, रूप को चेंज करना है। किंतु यदि हम इस सेंटेंस का हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो इसका मीनिंग है, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी उसका मीनिंग यही होना चाहिए कि वह एक अच्छा लड़का है। ऐसा ना हो कि ट्रांसफॉर्म करने के बाद में उसका मीनिंग हो जाए वह एक खराब लड़का है, ऐसा नहीं होगा। तो हम कौन सा विधि अपनाएंगे, कौन सा नियम अपनाएंगे कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी इसका मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो देखिए है क्या, एक गुड जो है आपका एडजेक्टिव, ठीक है ना, एक गुड जो है एडजेक्टिव है, इसको आप, गुड का अपोजिट क्या होता है, बैड। ठीक है, और साथ में आप माने नॉट लगा देंगे। तो देखिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, इसका हुआ ही इज नॉट ए बैड बॉय। क्या हुआ, ही इज नॉट ए बैड बॉय। अब ध्यान दीजिए, पहला सेंटेंस था ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म कर दिए,
ही इज नॉट ए बड बॉय। ठीक है, भले ही देखिए सेंटेंस में आपको परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, किंतु यदि इसका मीनिंग निकाला जाए तो ठीक वही मीनिंग होगा जो मीनिंग पहले सेंटेंस का है। इसका है ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, और इसका मीनिंग हुआ ही इज नॉट ए बैड बॉय, वह एक खराब लड़का नहीं है। तो भाई यदि खराब लड़का नहीं है तो अच्छा लड़का है, हुआ ना। तो इसका मीनिंग, तो इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस का जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसके रूप में भले ही परिवर्तन हो जाएगा, किंतु उसके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसे ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो ही इज़ नॉट ए बैड बॉय, वह खराब लड़का नहीं है। तो यदि खराब लड़का नहीं है तो अच्छा लड़का है। ठीक है, ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, और देखिए अब माने ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत एक आप लोगों के सिलेबस में है रिमूवल ऑफ टू। ठीक है, इसी के अंतर्गत है आपका रिमूवल टू। ठीक है, थोड़ा आप लोग गौर कीजिएगा मेरी बात पर। ये टू जो होता है एक जो है एडवर्ब होता है, और टू जो होता है एडवर्ब होता है, और एडवर्ब और टू का मीनिंग प्रयोग के आधार पर किसी किसी सेंटेंस में माने आल्सो भी होता है, आल्सो यानी भी होता है ना। इन एडिशन और होता है और भी होता है। कहीं कहीं टू का मीनिंग होता है इतना अधिक जितना नहीं होना चाहिए। टू का मीनिंग सेंटेंस में प्रयोग के आधार पर कहीं कहीं भी होता है, कहीं कहीं और भी होता है, कहीं कहीं आवश्यकता से अधिक होता है, कहीं कहीं अत्यधिक होता है प्रयोग के आधार पर। तो हम ऐसे सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जिस सेंटेंस में टू लगा हो। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए, एक सौ एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए टू आया हुआ है। ठीक है, ही इज टू वीक टू वॉक। अब देखिए यहाँ पर टू का मीनिंग होगा ही इज टू वीक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक, इसका पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? वह इतना कमज़ोर है, मतलब वह इतना अधिक कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं निगेटिव का भाव छिपा हुआ है। ठीक है, ही इज़ टू वीक टू वॉक, माने जब यहाँ पर टू का मीनिंग जो होगा वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। चल नहीं सकता, इसका मतलब है इस पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं निगेटिव का भाव छिपा हुआ है। ठीक है, तो जब हम टू को, रिमूवल का मतलब होता है टू, यानी मतलब इस सेंटेंस को फिर हमको ट्रांसफॉर्म माने इस सेंटेंस को इस रूप में लिखना होगा कि टू हट जाएगा, टू हटेगा, टू हटने के बाद भी मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये टू जो है, आप थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टू जो हुआ ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, और वीक जो है आपका एडजेक्टिव है। खूब गौर से ध्यान दीजिए। और ये टू वॉक जो है इन्फिनिटिव है। देखिए मैं खूब डिटेल में समझा रहा हूँ
कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत रिमूवल टू आता है। आप लोगों को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको खूब माइन्यूटली और खूब ध्यान से समझिए, ठीक है ना। है बहुत आसान, लेकिन यदि आप समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो उतना आसान भी नहीं है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। इसका मतलब है इस पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव छिपा हुआ है, और इस सेंटेंस को हमको इस रूप में ट्रांसफॉर्म करना है कि टू को हटा देना है, टू को हटा देना है, और इस पूरे सेंटेंस को दूसरे प्रकार से लिखना है। लेकिन दूसरे प्रकार से लिखने के बाद भी उसके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ही इज, ये टू जो है, टू को हम सो में चेंज कर देंगे। खूब गौर ध्यान दीजिए, टू को हम क्या करेंगे, सो में चेंज कर देंगे। तो ही इज सो वीक, सो, और वीक जो है यहाँ ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है। ही इज सो वीक। अच्छा, चूँकि इसमें आपको दैट क्लॉज का इस्तेमाल होगा, और साथ में जो वर्ब है यहाँ पर, इसमें वो वर्ब आपका निगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ही इज़ सो वीक, अब यहाँ पर दैट कंजक्शन लगेगा, क्लॉज आएगा, दैट। तो देखिए ही इज़, टू को शो कर दिए, वीक जहाँ का तहाँ आ गया, तो ही इज़ सो वीक। अब दैट का क्लॉज यहाँ से शुरू होगा, दैट ही, अब इसमें कैन नॉट लगा दीजिए, कैन नॉट वॉक। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। दूसरा सेंटेंस है, दूसरा हमने इसी को, टू को हटा करके इस पूरे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसी सेंटेंस को हमने इस ढंग से लिखा, तो क्या लिखा, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक।